नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार है उत्तर प्रदेश पुलिस का, और इसी बीच में एक बिग अपडेट आपके सामने आया है और आज हम उसी अपडेट के ऊपर बात करने वाले हैं कि वो अपडेट क्या है। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नोटिफिकेशन कब तक आएगा, आवेदन कब से, ओवर एज का मामला क्या है, एग्ज़ाम कब होगा और तैयारी कैसे करें। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी को लेकर सभी युवा जो हैं काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे युवाओं ने तैयारी करना बंद भी कर दिया है। उसका रीज़न ये है कि 2019 से कोई भी वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं कराई गई है और सभी युवा जो हैं इस इंतज़ार से लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, तैयारी में लगे हुए थे। अंततः इंतज़ार करते 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 सभी स्टूडेंट जो है हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। इसी बीच में उत्तर प्रदेश सरकार हर 15 से 20 दिन में एक अपडेट सामने लेकर आती है कि अब ये हो रहा है पुलिस में, अब ये हो रहा है। चलिए, ये बातें चलती रहेंगी, परंतु हम सीधा पर्पस जो हमारा है उसको हम बताते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन से पहले एक मामला हम बता दें आपको, ये वाला जो आपने देखकर ही ये वीडियो को क्लिक किया है। तो ओवर एज का मामला है। ओवर एज के मामले को लेकर सभी लोगों ने कोविड-19 को लेकर जो बच्चे ओवर एज हुए हैं उसी में और काफ़ी लंबे समय से विज्ञापन ना आने के वजह से ये एक मामला दर्ज किया था इसमें। ठीक है दोस्तों, और इसमें विद्यार्थियों के द्वारा 5 वर्ष के आरक्षण की बात की गई और इसी वजह से वैकेंसी जो है सरकार की माने तो ये भर्ती लेट हो रही है। तो अब इस पर जो है एक अपडेट आया है कि 22 तारीख को, यानी कि 22 नवंबर 2023 को अंतिम सुनवाई है। ठीक है, और जो अपडेट सामने निकल कर आया है, तो जो विद्यार्थियों की तरफ से मामला पेश कर रहे हैं कोर्ट में, जो एडवोकेट साहब हैं, उनके तरफ से एक खबर आई है कि जिन बच्चों की भी ओवर एज 3 वर्ष हो रही थी वो अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से लग जाएं, क्योंकि इस फैसले का अंतिम फैसला होने पर इस मामले का उसके बाद सरकार ज़्यादा लंबा समय आपको तैयारी के लिए नहीं देगी। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप ओवर एज हो चुके हैं और आप उसी ओवर एज के आड़ में उसी ओवर एज को दिमाग में रखते हुए तैयारी छोड़ चुके हों और तैयारी ना कर रहे हों। तो उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी 5 साल की प्रथा चलती है उत्तर प्रदेश में। आने वाले समय की वैकेंसी का नहीं पता, क्योंकि ये मौका आपको मिलेगा ओवर एज में, तो फिर आप इसको अच्छे से भुनाना सीखो। रहती है बात नोटिफिकेशन की, तो देखिए नोटिफिकेशन बिल्कुल तैयार है, कभी भी वो आ सकता है, परंतु मामला है ये ओवर एज वाला मामला फंसा हुआ है। अगर सरकार को लगने लगा कि ओवर एज मामला जो है ओवर एज वालों के पक्ष में जाता है, तो 22 तारीख से दिवाली के मौके पर भी ये विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। और यदि लग रहा है कि पक्ष अभी दोनों तरफ से खुले नहीं हैं, तो सरकार को, अगर उत्तर प्रदेश सरकार को लग रहा है कि दोनों तरफ से पक्ष खुले नहीं हैं, तो ये 22 तारीख के बाद और 30 नवंबर तक, 22 और 30 नवंबर के बाद ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा उसके 7 से 8 दिन बाद आपके आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उत्तर प्रदेश में और जिसका नोटिफिकेशन आ जाता है, जिसमें पैट का शॉर्ट लिस्टिंग का कोई मामला नहीं है, वो बहुत जल्दी से कराते हैं। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला देख लीजिए, केंद्र सरकार में दिल्ली पुलिस का देख लीजिए, समझ गए, दिल्ली पुलिस का देख लो, और आप UPSSC पैट का देख लीजिए। तो इनमें सभी में बहुत तेज़ी से एग्ज़ाम कराए गए हैं, क्योंकि चुनाव जो है बिल्कुल सर पर है। मई में चुनाव है, प्रस्तावित डेट है उनकी, तो उस पर चुनाव होने के लिए पहले से ही आपको सरकार को सारी भर्ती क्लियर करनी पड़ेगी। उधर SSC ने अपना सारा कैलेंडर जो है, पूरा कैलेंडर शो कर दिया है, तो बच्चे उधर भी तैयारी में अपने लग जाएंगे। तो लगेगा उनको कि अब मौका है, अब वैकेंसी निकाल दीजिए। तो मेरा मामला आज जो है वो ये है कि मेरा मतलब आज को क्लास लाने का मतलब ये था। बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल कर करके और ऑफलाइन क्लास में मालूम करते हैं सर ये क्या होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ओवर एज वालों को जो है जब SSC
जीडी ने आपको मौका दिया है तो आपको यूपी सरकार भी देगी। इसी उसमें आपको ये पक्ष आपका प्लस है, ये प्लस पोजीशन में आप हो, इस वजह से आप लोगों को अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। और यूपी सरकार ने अभी बाकी एडवोकेट साहब जो थे उनकी मैं एक क्लिप देख रहा था न्यूज़ की, तो उसमें बताया गया था कि तैयारी में लगे रहो आप लोग, इसे आप छोड़ो ना, तैयारी में लगे रहो, क्योंकि मामला जो है वो हमारे पक्ष में ही रहेगा। तो इनका खुल के मतलब तो रहे कि अभी तो फैसला, भाई कोर्ट के फैसले से पहले तो कोई फैसला दे नहीं सकता, परंतु एक अनुमान लगाया जा सकता। उसी अनुमान से बताया गया कि बच्चों को अगर एक दिन भी निकल रहा है, एक दिन भी मिस हो रहा है उनकी तैयारी का, तो वो तैयारी का एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। रही तैयारी की बात, ठीक है, तैयारी की बात यह है कि आप अगर डेली 6 से 7 घंटे आप पढ़ते हो कुछ अपनी पर्टिकुलर बुकों के साथ, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। और इतना आपको कम से कम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत लंबे समय से वैकेंसी आई नहीं है। अप्रोक्सली ऐसा मान के चलिए 220 से 225 के अप्रोक्सली आपको तैयार होना पड़ेगा नंबर के लिए। इतने नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तब जाकर आपका जो है सिलेक्शन एक बार को हो सकता है। ठीक है, इससे ऊपर भी कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और आगे भी वैकेंसी का पता नहीं। और यूपी के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, क्योंकि पहले एसएससी जीडी हुआ करती थी, परंतु अब एसएससी जीडी की तरफ बच्चों का रुझान कम होता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को बात समझ में आएगी और आप इस तैयारी को अच्छे करिए। और दिवाली पर ये आपके लिए एक ऑफर सरकार दे सकती है आपको, क्योंकि एक नोटिफिकेशन भी और प्लस आपका जो है ओवर एज का मामला भी, मेरे हिसाब से आपको 3 वर्ष का जो है ये वो मिलेगा, जैसे मुझे लग रहा था। तो मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूं कि जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी ना छोड़ें। और ये दिवाली पर आपको ऑफर मिलेगा, आप चिंता ना करें, क्योंकि अब 3 से 4 दिन के अंदर अंदर किसी भी दिन ये जो है आपको खबर सुनने मिल सकती है, और फिर कहोगे कि हाँ आपने सही बात ये बताई थी हमको। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं, अगर जैसी भी कोई जानकारी आती है तो हम आपको जरूर होंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।